1991 का भारत आर्थिक संकट के ऐसे गहरे दलदल में फंसा हुआ था जहां से निकल पाना लगभग असंभव लग रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि देश सिर्फ 2 हफ्ते तक आयात कर सकता था। उद्योग धंधे ठप पड़ने के कगार पर थे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की स्थिति पर सवाल उठाने लगा था। इसी समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। उन्होंने एक शांत और गंभीर स्वभाव वाले अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बनाया। कहते हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहली बार कैबिनेट की बैठक में अपनी आर्थिक सुधारों की योजना पेश की तो कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, यह आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा संकट है और इससे निकलने के लिए हमें कठोर फैसले लेने होंगे। डॉक्टर सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का मार्ग चुना। उदारीकरण मतलब सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करना और अर्थव्यवस्था को बाजार की ताकतों के अनुसार चलने देना, जिसका उद्देश्य था आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना। इसके अंतर्गत लाइसेंस राज की समाप्ति, विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधों को कम करना, व्यापार और आयात निर्यात पर टैरिफ कम करना तथा बैंकिंग, बीमा और अन्य क्षेत्रों में सुधार जैसे कार्य किए गए। दूसरी तरफ निजीकरण का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजी क्षेत्रों में स्थानांतरण, जिसका उद्देश्य था सरकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता और लाभप्रदता को बढ़ाना, वित्तीय घाटे को कम करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत सरकारी संपत्तियों की बिक्री, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को बढ़ावा और गैर लाभकारी PSUs को बंद करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं वैश्वीकरण का मतलब है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, जिसका उद्देश्य था भारतीय उत्पादों और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना, विदेशी तकनीक, पूंजी और विशेषज्ञता को अपनाना और विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के तहत व्यापार को आसान बनाना। इसके अंतर्गत आयात निर्यात नीति में बदलाव, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन और विदेशी प्रौद्योगिकी और ज्ञान को बढ़ावा देने जैसे प्रयोग किए गए। डॉक्टर सिंह के लिए सबसे बड़ा पल तब आया जब उन्होंने संसद में अपनी नीतियों का बचाव किया। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से यह घोषणा की कि हमें यह मानना होगा कि भारत अब दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकता, हमें बदलना होगा या हम पीछे छूट जाएंगे। उनका यह भाषण आज भी भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र का एक मील का पत्थर माना जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक सुधारों पर सवाल उठाए तो डॉक्टर सिंह ने बेहद शांति और आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम सिर्फ मदद मांगने नहीं आए हैं, हम यह दिखाने आए हैं कि भारत एक नई आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। और वास्तव में भारत उस घटना के बाद विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के लेहमन ब्रदर्स जैसे बड़े बैंक दिवालिया हो गए और वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मच गई। इस मंदी ने भारत को भी अपने चपेट में लेने की कोशिश की, लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी दूरदर्शी नेतृत्व और आर्थिक समझ से देश को इस संकट से बचने का रास्ता दिखाया। यही कारण है कि जब दुनिया के कई बड़े देश मंदी की मार जूझ रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था ने 6 से 7% की विकास दर बनाए रखी। यह डॉक्टर सिंह की नीतियों और उनके कुशल नेतृत्व का ही नतीजा था। भारत एक मंदी से सबसे कम प्रभावित देशों में से एक रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ। विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया।
उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक किया और आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए। वहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा हासिल की और अपने ज्ञान को मजबूत किया। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार के वित्त सचिव, आरबीआई के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। मनरेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और आधार योजना जैसे कार्यक्रम उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां थीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना योगदान दिया। 26 दिसंबर 2024 को मनमोहन सिंह हमेशा के लिए मौन हो गए। डॉक्टर सिंह को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता रहेगा। वे न तो राजनीति के शोर शराबे में पड़ते थे, न ही बड़े बड़े भाषण देते थे, लेकिन उनके काम ने हमेशा उनकी कहानी कही। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि सादगी और मेहनत से बड़ी चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। उनका सफ़र एक ऐसे महानायक का है जिसने न सिर्फ भारत को आर्थिक मजबूती दी, बल्कि लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। शांत क्रांति के इस नायक को भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।